जय माता दी। बच्चों, आज हम माता जी की एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं। माँ भगवती शक्ति का साक्षात रूप है। माँ भगवती मतलब हमारी दुर्गा माता। वो शक्ति का एक साक्षात स्वरूप है। वे अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती है। वही दुष्ट प्रवृत्तियों का विध्वंस भी करती है। प्राचीन ग्रंथों में यह कथा आती है। एक बार क्या होता है, एक राक्षस होता है बहुत बड़ा, उसका नाम होता है रक्तबीज। वो क्या करता है, भगवान के तपस्या करता है और अपनी तपस्या के बल पर वो भगवान से वरदान मांगता है। वो वरदान क्या मांगता है, उसने वरदान मांगा कि उसके रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरने पर उससे अनेक राक्षस उत्पन्न होंगे। अगर उसके खून की एक भी बूंद जमीन पे गिरेगी तो उसमें से बहुत सारे कौन पैदा होंगे, तो राक्षस उत्पन्न होंगे। और फिर ऐसा वरदान उसे मिल गया। फिर उसने बहुत उत्पात मचाना शुरू कर दिया, सबको परेशान करना सारा उसने शुरू कर दिया। उसके आतंक से तीनों लोग कांप उठे। इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि तीनों लोग कांप उठे। उसने देवताओं को युद्ध करने के लिए ललकारा और यज्ञों का ध्वंस करने लगा। देवताओं ने भी रण में उसका मुकाबला किया, लेकिन रक्तबीज के खून की हर बूंद के नए नए राक्षस पैदा होने लगे। इसलिए देवताओं को मालूम हो गया कि इसको पराजित करना अब बहुत कठिन है। वे सभी माँ भगवती के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। माँ ने सत्य की रक्षा के लिए महाकाली का रूप धारण किया। इस स्वरूप में उनकी छवि अत्यंत भयानक थी। वो बहुत कैसे लग रहे थे, भयानक दिख रही थी काली माँ के रूप में। उन्होंने उनके गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में विभिन्न शस्त्र थे। उन्होंने राक्षसों का अंत करना शुरू कर दिया। रक्तबीज पर कई प्रहार किए और उसका खून नीचे गिरा और उससे अनेक राक्षस उत्पन्न हो गए। तब माँ महाकाली ने अपनी जीवा का आकार बढ़ाया। रक्तबीज का रक्त अब उनकी जीवा पर ही गिरने लगा। राक्षसों की उत्पत्ति बंद होने लगी। रक्तबीज की शक्ति समाप्त होने लगी। रक्तबीज कमजोर पड़ता गया और महाकाली ने उसका वध कर दिया। अब तक उनका क्रोध भी उच्च सीमा तक पहुंच गया था। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। माँ का वह रूप अत्यंत विकराल था। चूंकि रक्तबीज का अंत हो चुका था और माँ महाकाली का सौम्य रूप में आना आवश्यक था। अब रक्तबीज का क्या हो चुका था, अंत हो चुका था। अब माँ का अपने सौम्य रूप में आना आवश्यक था। इसीलिए सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि माता के क्रोध को शांत करे। शिव ने भगवती को शांत करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उनका क्रोध पूर्ववत रहा। उनका क्रोध ही नहीं कम हो रहा था। उन्हें इतना तेज क्रोध आ रहा था, भयंकर गुस्सा आ रहा था, परंतु उनका क्रोध क्या हो रहा था, कम नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। माँ के चरण का स्पर्श होते ही वे शांत हो गई। देवगणों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी और माँ महाकाली और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? अच्छी लगी? तो नई कहानी के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।